साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का मेरा वीडियो है क्या अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर एग्जिबिट डाल दिया, या सपोजिंगली एग्जिबिट PW1/2 किसी डॉक्यूमेंट को कर दिया, PW1/3 किसी डॉक्यूमेंट को कर दिया, तो आपको लगा ये डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया। अब इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या वो डॉक्यूमेंट प्रूव माना जाएगा? कोर्ट अल्टीमेटली जब जजमेंट लिखाएगी तो उसको एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट मानेगी। ऐसा है या ऐसा नहीं है, ये हमारी थिंकिंग सही है या गलत है, इसी पे आज का मेरा वीडियो है। अगर आपको ये सब जानना है तो आपको मैं जजमेंट भी दिखाऊंगा कि जजमेंट क्या कहती है। और अगर आपको ये सब जानना है तो ये सब आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। उससे पहले अपना वीडियो स्टार्ट करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोजिंगली आपने डॉक्यूमेंट पे एग्जिबिट PW1/1 डाल दिया, आपको लगेगा आपने वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया और आप आर्गुमेंट के टाइम पे भी यही कहेंगे, देखो जी डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो रखा है। अब इसमें दो सिचुएशन होती है। जब आप एग्जिबिट डालते हो तो दूसरी पार्टी ऑब्जेक्टेड टू लिखा देती है, ऑब्जेक्टेड टू एज टू मोड ऑफ प्रूफ या ऑब्जेक्टेड कुछ भी ऑब्जेक्शन लिखा देती है। लेकिन आप उसको जब एग्जामिनेशन चीफ कराते हैं तो आपका एग्जिबिट PW1/1 या एग्जिबिट PW1/2 या 3 कुछ भी ऐसा नंबर डला होता है। जब फाइनल आप आर्गुमेंट करते हैं तो कोर्ट डिसाइड करती है कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। तो और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपने एग्जिबिट तो डाल दिया, दूसरी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ली, तब भी वो क्या डॉक्यूमेंट पढ़ा जाएगा? तो मैं आपको दोनों पे एक एक करके ले चलता हूं। उसके बाद मैं आपको जो जजमेंट मैं दिखाना चाहता हूं उस जजमेंट पे दिखाऊंगा। उससे आपको बेसिकली सारी चीज समझ आ जाएगी कि एग्जिबिट कैसे डलता है, मार्किंग क्या होती है, उनका क्या पर्पस होता है, ये सब सारा आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी क्लियरली आपको पता चल जाएगा कोर्ट की जजमेंट से कि ये सारे एग्जिबिट नंबर कैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्या पर्पस है इनका, मार्क कैसे डालते हैं, मार्क क्यों डालते हैं और क्या पर्पस है उनका। तो मैं आपको एक एक करके पहले नंबर पे जो पहली चीज बताई है उस पर बताता हूं। मैं देखिए, आपने डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर लिया, आप अपने चीफ एग्जामिनेशन चीफ के अंदर आप जो एफिडेविट बना के लेके गए उसमें आपने किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट PW1/1 डाल दिया। जब कोर्ट में आप आए तो आपने एग्जामिनेशन चीफ जब टेंडर किया तो उसके अंदर आपने उस डॉक्यूमेंट को रिलाई करते हुए एग्जिबिट PW1/1 लिख दिया। दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन ले ली कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं हो सकता। कोर्ट ने कह दिया कोई बात नहीं, फाइनल स्टेज पे डिसाइड कर लेंगे। अब आप ये क्लियरली देख लें कि डॉक्यूमेंट जो है आपने वो प्रॉपरली प्रूव कर दिया है कि नहीं किया, जैसे वो प्रूव करना चाहिए था कि वैसे उसको प्रूव कर दिया है कि नहीं किया। क्योंकि फाइनल स्टेज पे अगर आपके अगेंस्ट ये चीज आ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्रूव नहीं हुआ इसलिए नहीं पढ़ा जाएगा, तो आपको नुकसान होगा। आप वो डॉक्यूमेंट फिर गवाहियां खत्म होने के बाद फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज पे प्रूव नहीं कर पाओगे, वो फिर आपके लिए नुकसान रहेगा। इसलिए कहते हैं मेयर मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट एज एग्जिबिट डज नॉट डिस्पेंस विद इट्स प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने खाली मार्क कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली प्रूव नहीं करोगे। एग्जिबिट कर देना ही सिर्फ जो प्रूव का गारंटी नहीं होती कि डॉक्यूमेंट प्रूव्ड हो गया और कोर्ट इस पर रिलाई करेगी। तो पहली चीज ये थी। दूसरी चीज, अब मैं आप दूसरी चीज पे ले चलता हूं। दूसरी चीज ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर दिया, सपोजिंगली एक विल है, आपने एग्जिबिट कर दी, एग्जिबिट PW1/1। दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं ली। आपने कोई जो विल का जो विटनेस होता है, जिस जो इनके साइन होते हैं, जो एज पर लॉ एक विटनेस बुला के उसकी गवाही कराना जरूरी होता है विल के विटनेस की, आपने नहीं कराई। अब देखिए, आपने एग्जिबिट कर दी, दूसरी पार्टी की ऑब्जेक्शन भी नहीं है, लेकिन वो विल जो है लीगली प्रूव नहीं हो गई। अगर वो लीगली प्रूव नहीं हुई तो कोर्ट उस पर कभी रिलाई नहीं करेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि आपने उसको प्रूव नहीं किया, जैसे लीगली प्रूव करना चाहिए आपने प्रूव नहीं किया। तो आप एग्जिबिट कर भी दोगे तब भी वो चीज नहीं पढ़ी जाएगी, वो चीज उसका ये नहीं कहा जाएगा कि वो चीज आपने ड्यूली प्रूव कर दी है। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली प्रूव कीजिए अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। खाली एग्जिबिट नंबर डाल देने से कुछ नहीं होगा। एग्जिबिट के साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि वो प्रॉपरली प्रूव्ड है कि नहीं है। आइए अब मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पे ले चलता हूं, जो इस चीज को और ज्यादा क्लेरिफाई करती है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट भी मेंशन्ड है, लेकिन ये सारा प्रोसीजर भी मेंशन्ड है, एग्जिबिट की इंपॉर्टेंस भी मेंशन्ड है, मार्क की इंपॉर्टेंस भी मेंशन्ड है, एग्जिबिट कैसे होंगे, मार्क कैसे होंगे, ये सब कुछ बता रखा है आपको। काफी अगर इस जजमेंट को पढ़ोगे, इसके अलावा भी और कुछ बता रखा है, बहुत चीजें सीखने लायक है इस जजमेंट में। मैं आपको पूरी साइटेशन दे दूंगा जजमेंट की, आप उसको निकालें और खुद पढ़ें। पर वीडियो के पर्पज से जितनी वो बनाने लायक है
तो मैं उतना पोर्शन आपको दिखा दूंगा। आइए उस जजमेंट पे चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है शैल कुमारी वर्सेस सरस्वती देवी 96/2002 DLT 131। ये इसकी साइटेशन है। I make it clear for this case and for all the cases coming up before me in future that documents tendered and admitted in evidence shall be marked with numerical series, serial numbers prefixed by Exhibit P if filed by plaintiff or petitioner and prefixed by Exhibit D if filed by defendant or respondent. The practice in the subordinate civil courts is that a document which is tendered by a party and is admitted in evidence by the court is marked Exhibit number 1 if it is admitted by the opposite party, or 2 if its formal proof has been dispensed with by the opposite party affected by it, or 3 it is certified copies of public document or otherwise admissible in evidence like certified copies issued under Bankers Books Evidence Act 1891, or 4 is a 30-year-old document, or 5 it has been proved by judicial evidence in accordance with the provisions of Indian Evidence Act. ये important है. Sometimes the trial court also put exhibit number with note objected by counsel of the plaintiff or defendant the affected party, or writing note subject to objection or subject to objection of the counsel for the party affected by the document. The exhibit number put on a document signifies its acceptance and admissibility in evidence, and also that it has been proved by judicial evidence or otherwise, and that it will be read in evidence. Writing of words objected by opposite party or subject to objection by opposite party indicates that the question of admissibility is kept open to be decided later or at the time of hearing of final arguments, and the marking of exhibit is only provisional or tentative. In case a document is marked exhibit without an objection from the party which is affected by that document, ordinarily its admissibility cannot be questioned at a later stage of the proceedings in the suit. But in cases where such document is marked exhibit without due application of mind, in violation of provisions of statute regarding the particular mode of proof, etc., the opposite party may still show during the hearing of final arguments that the document is inadmissible in evidence and should be excluded from consideration because of statutory bar or non-compliance of statutory requirement about mode of proof or otherwise. For instance, a will is required to be proved by examining at least one of the attesting witnesses. In accordance with Section 68 of the Evidence Act, a document which is inadmissible for want of registration or proper stamp is inadmissible in evidence unless use of it is permissible for collateral purposes or extract of accounts book without the production of accounts and proof that they were kept in ordinary course of business. से बहुत important है. Mere putting of exhibit number on these documents in the absence of their proof in accordance with law does not make them part of evidence to be read for deciding the suit. अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट हैज laid down that mere marking of an exhibit does not dispense the proof of the document. All those documents which are not proved in view of the court by judicial evidence are simply to be marked for the purpose of their identification. Ordinarily, this marking is done as A, B, C or X, Y, Z, and if they are in bunch then A1 to A5 etc. On the other hand, the documents which have been in evidence and have been admitted in evidence and in view of the court they have been proved by judicial evidence or otherwise and or admissible in law are marked exhibit number as exhibit P1, P2 if they are documents of the plaintiff, and exhibit D1, D2 if they are documents of the defendant. Sometimes are even given exhibit mark writing the number of witnesses which is proved it like PW1/1 or DW1/1 etc. Documents produced by the plaintiff may be conveniently marked as exhibit P1, exhibit P2 etc. while those produced by the defendants as exhibit D1, D2, D3 etc. तो आपने वो जजमेंट देखी जिससे सारी चीज आपको पता चली कि मेयर मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट एज एग्जिबिट डज नॉट डिस्पेंस विद इट्स प्रूफ. मार्क हुआ है, एग्जिबिट हुआ है, इन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता.
लेकिन आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्रोसीजरली प्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर से प्रूव्ड है तो एग्जिबिट नंबर डालने का पर्पस आपका सॉल्व होता है। अगर आपने एग्जिबिट नंबर डाल दिया और वो प्रॉपरली प्रूव्ड नहीं है तो उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ेगी और अल्टीमेटली आपके केस में नुकसान होगा। यही मेरा आज का वीडियो था। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर करके बताएं मेरे को आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।